दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र होते हैं दशरथ। इनके वंश में दो दशरथ होते हैं। एक दशरथ अज के पुत्र दशरथ और एक पुत्र हैं दीर्घबाहु के पुत्र दशरथ। ये दशरथ की लड़की थी शांता, जो अंग देश को मित्र को उन्होंने गोद दे दिया था। अंग नरेश के राज्य में पानी नहीं गिरा, तब जाकर के सिंगी ऋषि को बुलाए और शांता से विवाह कर दिया था। इस प्रकार राजा दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र राजा रघु हुए और राजा रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि श्री राम के रूप में दशरथ के यहाँ अवतरित होते हैं। सब रस रंग भरो है रामायण जी में, सब रस रंग भरो है रामायण जी में, से रंग भरो है रामायण जी में। और चौपाई दो हसोर ठा और चौपाई, रुच रुच छंद भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरो है रामायण जी में। अवध कांड में संकट छाए, अवध कांड में संकट छाए, बन को राम गए रामायण जी में, बन को राम गए रामायण जी में। श्री राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान दशरथ जी के 4 पुत्र कैसे हुए? हमने सुना कि दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुए थे, यज्ञ करने पर हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी के 75 साल बीत गए थे। 75 साल तक कोई संतान नहीं हुई। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो अपनी आयु का पता नहीं चला, अब मेरे राज्य का क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन तुम धीर को धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तुम्हारे वंश में मानदान सिंगी ऋषि हैं जो बड़े तपस्वी हैं, उनको बुला के लाओ और यज्ञ करो। यज्ञ किया और जैसे महात्मा ने आहुति दी,
प्रेम सहित मुनि आहुत दीन्ही, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्ही। जैसे महात्मा ने प्रेम के साथ आहुति दी, उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने चरु खीर कटोरा भर में दिया। वशिष्ठ जी ने कहा इसे भाग बना करके दीजिए। आधा आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से आधा कैकेयी और सुमित्रा को देते हैं। सुमित्रा काम कर रही थी, उनका खीर गायब हो गया। सुमित्रा घबरा गई। तब कौशल्या ने अपने में से थोड़ा भाग और कैकेयी ने अपने में से थोड़ा भाग सुमित्रा को प्रसन्न करके दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। जो कौशल्या के भाग से लक्ष्मण और कैकेयी ने जो भाग दिया था उससे शत्रुघ्न पैदा हुआ। शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहते हैं, लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं। आइए, चैत्र का महीना था। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी, मंगलवार दिन था। आज मंगलवार ही। ठीक दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे उसी समय भगवान पार ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयोज बुझकारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर दोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि मिलो अनंता। माया गुण जाना चित अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई सुत संता। ममोर चौबासी अहे उपहासी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे पुनि गोली। और शोभासी उपहासी सुरत दीवे मत फिर न रहे। उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना बहुत विधि। कई कथा सुहाए माँ तो बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सो मत डोली तजौ तात रूपा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीलाय सुख परम अनूपा। सुन भजन सुजाना रोदन ठाना भई बालक सुर भूपा। चरित गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव को पाय।
सुन वचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुर भूपा यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि बहुपूपा यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि बहुपूपा यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि बहुपूपा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम जग निवास प्रभु प्रगटे। भगवान संसार के निवास स्थान पार ब्रह्म परमात्मा हो चुका है। दशरथ ने जैसे सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद मिला। और बाजा तो देखो बजी गया है ना। परमानंद भूर मन राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा, खूब बजा बजा और आप लोग नृत्य भी किए हैं। देखो सुबह से शाम तक भैसन की थानन में और यहां से वहां नाचना ही तो पड़ रहा है। घर गृहस्थी में नाचना ही तो है। तो जो भगवान के दरबार में नाच देता है, भगवान उन पे कृपा कर देते हैं, तो फिर दुनिया में कम नाचना पड़ता है। जो यहाँ नाच लेता है वहां कम नाचना पड़ता, और जो यहाँ नहीं नाचता तो वहां तो और नाचना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे उत्सव में नहीं नाचता सो फिर हम उसे ऐसी नाच नचाते हैं कि रो रो के नाचना पड़ता है ना। भगवान सब ही नचावत राम गोसाई, बंधे कीट मर कट की नाई। सबको भगवान नचा रहे हैं। इसलिए ये भगवान का दरबार है। भागवत जहां होती है भगवान का उत्सव है, और विशेषकर हनुमान जी का उत्सव। ये कथा हनुमान जी की कृपा से हो रही है। सोचा ही नहीं था कि कथा होने। कोई सोचा हो तो बताओ, कभी चर्चा भई हो तो बताओ। एकाएक हनुमान जी ने कृपा करी और राजन दुकान में सामान लेने गए थे। हम आए, हमने कहा बढ़िया पवित्र महीना पौष का महीना है और मकर संक्रांति हो का उत्सव है, और इसी समय हनुमान जी के यहाँ कथा हो जानी चाहिए। बोले महाराज महाराज, चौरसिया ने कहा अरे खो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब ठाकुर जी करते व्यवस्था। फिर हम आए, यहाँ आए, माताओं ने कहा हरी झंडी दे दी। बोले महाराज अच्छा है, हो जाए। और फिर यहाँ बुजुर्ग, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब ने बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास से, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं है कि कोई दूसरा कथा करवा रहा है। सबको ये लग रहा हम करवा रहे हैं। इस कथा के सुनी के सभी व्यक्ति कथा में अपनी समझ करके खूब सहयोग कर रहे हैं, और खूब आनंद से, प्रसन्नता से, कोई जबरदस्ती नहीं, खूब आनंद आ रहा है और सब सहयोग कर रहे हैं भरपूर। आइए भगवान श्री राम इन सभी पर कृपा करें। ऐसी राम जी से, हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है बार बार कि सभी शिवनी वासी पर बहुत बहुत कृपा प्रदान करें, अपनी अहेतु की कृपा इन पर प्रदान करें। ये मैं
प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की कथा। भगवान राम का जन्म बड़े जोर से मनाया गया। सूर्य भगवान रथ लेकर के खड़े हो गए, डूबने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रात्रि ने शिकायत करी, 1 महीना हो गए, सूर्य भगवान मेरा जगह छोड़ नहीं रहे, मुझे भी आनंद लेना है राम जी के जन्म का। सूर्य भगवान डूब नहीं रहे। रात्रि ने शिकायत करी ब्रह्मा से, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने, कोई रथ समेत रवि थाके, निशा कवन विधि होए। रात्रि ने जब शिकायत की, ब्रह्मा जी ने कहा चलो जब कृष्ण का जन्म होगा रात में, तो रात्रि में तुम 1 महीना की रात हो जाना, बरोबर हिसाब हो जाएगा। रात्रि ने कहा बड़ा बढ़िया है। तब कृष्ण जन्म में 1 महीना की रात और राम जन्म में 1 महीने का दिन हुआ है। आइए भगवान श्री राम कौशल्या के कैकेयी के भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के यहाँ उत्पन्न हुए। बड़ा उत्सव हुआ, बधाई गाई गई। कौशल्या ने खूब बधाई बांटी, आनंद आया, सब कुछ दान में दे दिया गया। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद कुंकुम कुंचिव कीचा, मची सकल बीथि बिच बीचा। कीच मच गई। गुलालन से ऐसा अबीर गुलाल उड़ा कि सूर्य भगवान चंद्रमा के समान देखने लगे। और मंदिर में जो तारा लगे थे वो चंद्रमा के आसपास तारा समूह समझने लगे। ऐसा अबीर उड़ा, ऐसा उत्साह हुआ। लोगों के आने से जो पत्थरा थे वो सब फूट फूट के और बिल्कुल धूल रेता बन गए। भगवान राम बड़े हुए, पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए, पढ़ करके आए। विश्वामित्र लेकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए और वहां ताड़का का वध किए। गंगा जी का वर्णन और यहाँ सीधे गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार। पुष्प वाटिका में पहुंचे और पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता से भेंट हुई। भगवान राम धनुष भंग करके सीता का विवाह करके और अयोध्या में आए। कैकेयी ने जब राम जी का राज तिलक होने वाला था, दशरथ से कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दशरथ से मांग लिया। राम जी 14 वर्ष वनवास, 14 वर्ष का 1 वर्ष का अज्ञातवास तो पांडवों का था, 14 वर्ष का वनवास। एक हमारे पंडित जी कह रहे थे कि हमने जीजा से पूछा कि राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, 15 वर्ष का क्यों नहीं हुआ। तो देखो प्रश्न का उत्तर वही है। 7.5 साल की 7.5 लगती है। कितने लगती है? 7.5 साल। तो 7 साल तो पक्का रहता है, 6 महीना तो एक राशि को दूसरे राशि पे चढ़ा रहता है, लेकिन 7 साल पक्का व्यतीत करना पड़ता है। एक राशि 7 साल तक भोगना पड़ता है।
और 6 महीना इस राशि का उस राशि में प्रभाव रहता है। तो अवध 7.5 तब बोली, अयोध्या में 7.5 साल की 7.5 और राम में भी 7.5 साल की 7 और लंका में भी 7.5 साल की थी। तो 6 महीना इधर उधर छोड़ दो, 7 दूनी 14 साल। अवध 7.5 तब बोली। जैसे अयोध्या में 7.5 आई, वैसे राम का वनवास हुआ, दशरथ का मरण हो गया, अयोध्या तहस नहस हो गई। और जैसे लंका में 7.5 साल की आई, तो शूर्पणखा ने सीता का हरण करवा लिया और सब उसका भी तहस नहस हो गया। इस प्रकार 7 दूनी 14 साल वनवास, 14 साल तक 7.5 का प्रभाव रहा। देखो, शनि देव किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हो, पृथ्वी में आया है उसे भोगना ही पड़ता है। शनि का प्रभाव। एक बार शनि देव हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी बैठे हुए थे, श्री राम जय जय राम कह रहे थे। उसी समय शनि देव आए। हनुमान जी ने कहा, बताओ कैसे आए? बोले, ब्रह्मा का आदेश है, मैं रहूंगा। कहाँ रहोगे? डरता था, जहाँ कहो वहाँ रहे। किसी किसी के पैरों में, किसी किसी के सिर पे और किसी किसी के कंधे पे रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, तुम सिर पे बैठो। सिर पे बैठ गए। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, सिर पे रखा, चिल्लाया, मरा। बोले, कहाँ रहोगे? बोले, कंधे पे रहूंगा। कंधे पे पहाड़ धर लिया, फिर चिल्लाया। बोले, कहाँ रहोगे? बोले, पैरों में रहूंगा। एक पैर उठा, एक पहाड़ उठा करके दूसरे पहाड़ में कूदे और शनि की हड्डी टूट गई। चिल्लाया, मरा। हनुमान जी ने कहा, रहो। बोले, नहीं, विदा चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, आए हो तो कुछ लेके जाओ अथवा देके। उन्होंने कहा कि हम अपना दिन आपको दिया। शनिवार हनुमान जी को दिया। शनिवार के दिन जो हनुमान जी की चर्चा सुनेंगे, उनके पास भी मैं नहीं आऊंगा। इस प्रकार शनि की 7.5 और ढैया 10 साल, मनुष्य के 100 वर्ष में 10 साल पीरता है। हर व्यक्ति, हर राशि वालों के इस प्रकार भगवान राम पर, सीता पर जब 7.5 आई तो 14 वर्ष वनवास, और जब ढैया आई 2.5 साल के लिए, तब गर्भवती अवस्था में सीता राम जी के बाहर रही। और वो 2.5 साल बीतने के बाद फिर सीता जी सीधे माँ की गोद में चली गई थी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारे हरि मोहन हैं, इनकी कथा का विशेष कृपा और प्रेरणा इन्हीं की है जो कथा हो रही है। कल प्रसाद जो भी बटा था वो केला इन्हीं के तरफ से था और बहुत सहयोग करते हैं। अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम करे, बच्ची की शादी किए थे। हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा बताएंगे।
ध्यान से आप कथा सुनेंगे, फिर बधाई और सब ठाकुर जी के दरबार में नित्य भी करेंगे, बधाई भी होगी। ध्यान देकर सुनेंगे। ब्रह्मा के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध ने वो अभी कथा बताए थे, श्रुद्धुम्न नाम का लड़का लड़की बन गया था, औरत बन गया था, उससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम पुरुरवा। पुरुरवा का उर्वशी से विवाह करके उर्वशी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, जय और विजय रे, ये 6 पुत्र होते हैं। आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति, और ययाति की 2 पत्नियां थी, एक ब्याही की थी, एक अपने आप वृषवर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो ययाति को वरण कर लिया था, उसके 3 पुत्र हुए, पुरु, अनु और दिहु। और शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के वंश में यदुवंश हुए, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव के पिता शूरसेन होते हैं, और सफल्लक उनके भाई। सफल्लक के पुत्र हुए अक्रूर जी, और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव का विवाह पुरुवंश के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है उग्रसेन, एक का नाम होता है देवक। उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी, पद्मावती नाम की पत्नी थी। पद्मावती एक दिन संध्या के समय में बगीचे पे गई, वहां राक्षस कालने में पति का रूप धारण करके उग्रसेन बन के आया, और कमला पद्मावती का सतीत्व नष्ट किया। पद्मावती पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं है, श्राप देने लगी। तब कालनेमी ने कहा कि तुम श्राप नहीं दो, अब तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारा कोख खुल जाएगी, श्राप दोगे तो कोई संतान नहीं होगी। पुत्र मोह में उन्होंने श्राप नहीं दिया। वही कालनेमी का पुत्र कंस उत्पन्न हुआ। यहाँ पद्मावती कंस उत्पन्न हुआ, इसके बाद उनकी बहन भी हुई, कंसा वगैरह बहन भी थी। पद्मावती खत्म हो गई, उग्रसेन राजगद्दी में विराजमान हुए। देवक की 8 लड़कियां थी, 8 लड़कियों का विवाह यदु वंश में शूरसेन के पुत्र वसुदेव से किया गया। आप लोग एक बात को ध्यान रखना, बिल्कुल गांठ बांध लो। सगे भाई और सगी बहनों का विवाह कभी नहीं करना। सहोदर भाई एक पेट से 2 लड़का पैदा हो, मतलब सगे भैया हो छोटे बड़े, और सगी बहन, इन दोनों का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। यदि विवाह हो जाता है तो वो कभी सुखी नहीं रहती, ऐसे शास्त्र में है। एक लड़का को 2 लड़की नहीं ब्याहना चाहिए, 3 नहीं ब्याहना चाहिए, मर जाए सो दूसरी लड़की का कर दो, ये भी नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो वो सुखी नहीं रहते, शास्त्र में। वसुदेव के देवक की 8 लड़कियों का विवाह वसुदेव से किया गया था, 8 का। देवकी सबसे छोटी थी, उसका भी विवाह वसुदेव से ही तय कर दिया। धूमधाम से बाजा बजा और विवाह हो गया। भावर पड़ी, और भावर पड़ के और कंस बहुत सा दहेज लेकर के बहन को भेजने के, चाचा की बहन है, लड़की है, बहनें हुई, अपने हाथ से उनको अपने रथ में बैठा के, और जैसे जमुना के पास गया, आकाशवाणी हुई, ए कैश, जिसको तू भेजने जा रहा है उसके 8वें गर्भ
तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा। कंस घबरा गया, रथ से कूद पड़ा और देवकी के सिंदूर से भरी हुई मांग को पकड़ करके नीचे पटक दिया और तलवार निकाल करके गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। उसी समय वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। मेरी अधिकृता पत्नी है, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। मैं जीते जी पत्नी को मरने नहीं दूंगा, पहले मेरी गर्दन तुम्हें काटनी पड़ेगी, फिर मेरी पत्नी। प्रीति तो ऐसी कीजिए जैसी लोटा डोर, अपना गला फंसाए के पानी लावे बोर। पति को चाहिए कि अपने जीते जी पत्नी का नुकसान ना हो, इतना प्रयत्न करना चाहिए। कंस किसी बात में तैयार नहीं हुआ। तब वसुदेव ने कहा, लड़का तुम्हारा काल है, बहन तो नहीं, इसलिए इससे जो लड़का होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर उसे तुम मार देना। इस बात में राजी हो गया, जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ। कंस के पास उग्रसेन गए और ले जाकर के वो पुत्र दिया। कंस ने देखा, अरे बिल्ली के बच्चे जैसा बिल्कुल छोटा सा, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे नाक, थोड़ा सा मुंह और इतना बड़ा छोटा सा ऐसे लेके पहुंचे। कंस ने देखा और दया आ गई। उसने कहा, वसुदेव तुम धन्य हो, इतने छोटे बच्चे को तुम ले आए। मान गया तुम सत्यवादी हो, लेकिन इसका 8वां गर्भ मेरा काल है, पहला नहीं। इसको तुम ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के देवकी को दिए। देवकी उस बच्चे को छाती से लगाती हैं। तब तक नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ जो नारायण नाम लेते हैं, 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 ओ पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा, कंस ये बताओ कि इसमें
सातवीं आठवीं पंखुड़ी कौन है और पहली कौन है? कौन है पहली, कौन है आठवीं? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3, तो जो पहले एक कहा था वो आठवीं पड़ी। नारद जी चले गए। कंस सोचा कि यदि उधर से गिने तो पहला आठवां हो जाएगा। कोई भी लड़का पहला हो सकता है और कोई भी आठवां हो सकता है। इसलिए कंस गया और जेल में देवकी के हाथ से पहले पुत्र को उठाया और दीवार में पटक दिया और उसकी छिटी उड़ गई, मर गया। छोटा लड़का पटक दो जीवन में तो गया काम से। दूसरा लड़का हुआ, उसको भी मार दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 पुत्र मार डाला। 7वें में शेषावतार लक्ष्मण जी जो बलराम के रूप में अवतरित होंगे, वो गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को बुला करके देवकी के पेट से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। कंस को 7वां गर्भ नहीं मिला। बोले 7वां गर्भ नष्ट हो गया, हुआ ही नहीं। कंस ने चौकसी लगा दी। 8वां गर्भ में देवकी के 8वें गर्भ की बड़ी चौकसी, चप्पे चप्पे पे फौज इकट्ठा कर दिया गया। हवा भी जा नहीं सकती, ऐसा प्रबंध किया गया। भादव महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रात के जब 12 बजे बादल गड़गने लगे, बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा, जोर जोर से हवा चलने लगी, ठंडी हवा चली और जितने भी सैनिक थे वो सब सैनिक ठंडक पा करके सो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसोमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना पुतना बेटी पठाए। कंसासुर जाना मन अनुमाना पुतना बेग पठाए। ते हर्षित धाये मन मुस्काए गए जहाँ यदुराए। देता है उठायो हृदय लगायो पैतन मुख में दीनो। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काए प्राण का सुहर लेना। जब इंद्र ऋषाई मेघ बुलाई बस करता है मुरारी। गौवन हितकारी सुर मन झारे नख कर गिरवर धारे।
नंद बाबा के यहाँ हमें रख देना। इधर इधर से उधर नहीं, इधर से जाने दो, इधर से दाहिना करके ऐसे। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। मंदिर के बाहर से उधर से आओ परिक्रमा। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पटाखा कोई नहीं फोड़ेगा, हमने पहले कहा पटाखा कोई एक। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन खोदे हाथी घोड़ा, कौन खोदे पाल की, हाथी घोड़ा पूरा खोदे पाल की। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। कोई भी पटाखा नहीं, फुग्गा कोई भी नहीं फोड़ेगा। जो फुग्गा फोड़ेगा हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। ये फुग्गा सजाने के लिए लगाया गया है, फोड़ने के लिए नहीं लगाया गया। फोड़ने के लिए केवल पटाखा है, फुग्गा नहीं, कोई फुग्गा नहीं छुएगा। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा कन्हैया, आजा सवरिया, आजा आजा कन्हैया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। बिहारी लाल की। वृंदावन से रसिक बुलाए, ओ वृंदावन के रसिक बुलाए, वृंदावन से रसिक बुलाए।
गजब करे डारोरिया कारी कावर बारे रे, गजब करे डारोरिया कारी कावर बारे रे, गजब करे डारोरिया काली कांवर बारे में। कारी कावर बारे रे। पंडित जी कपड़ा सही पर रखो। कारी कावर बारे रे, पीरी पीतांबर बारे रे, गजब करे डारोरिया काली कांवर बारे में। गजब करे डारोरिया कारी कावर बारे रे। गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक लगाया है, मिश्री पावे का एक केक लगाया है, इसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने न ने न ने न, तूने न ने न ने न, तूने न सरकार के पटिले हकदार के, तूने न सरकार के पटिले हकदार के। यशोदा जायो नैना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो नैना में सुन के आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो नैना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो नैना में वेदन में सुन आई।
यशोदा जायो लल्ला में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लैला में वेदन में सुन आई। काहे को तुर बनो पालना, काहे को तेरो बनो पालना, ओ काहे को तुर बनो पालना, काहे को तेरो बनो पालना। काहे के काहे के काहे के लागे पूजना में वेदन में सुन आई। काहे के लागे पूजना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लैला में वेदन में सुन आई। ओ 100 बार बधाई लोगो, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। हरि बादों की रतिया मोहन जन में आधी रात। बादों की रतिया मोहन जन में आधी रात। बादों की
भादों की रतिया जिनके लंबे लंबे केस, जिनके लंबे लंबे केस, गुलाबी अखियाँ, जिनके लंबे लंबे केस, गुलाबी अखियाँ, कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। जिनके गोरे गोरे हाथ, वो जिनके गोरे गोरे हाथ, हरी चूड़िया, जिनके गोरे गोरे हाथ, हरी चूड़िया, कृष्ण जन्म आधी रात हो फूल की सखिया, हो कृष्ण जन्म आधी रात। जिनके गोरे गोरे हाथ, वो जिनके गोरे गोरे हाथ, ओठों पे ललिया, जिनके गोरे गोरे गाल, ओठों पे ललिया, कृष्ण जन्म आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्म आधी रात। बोलिए महाराज आज दिन सोने को, महाराज आज दिन सोने को, महाराज आज दिन सोने को, महाराज सोने को सब दिन सोने की रात
सोने को सब दिन सोने की रात, सोने को सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धराए महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। कलश धराओ मोरी सखिया, सोने के 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 दीपक जलाओ महाराज। सोने के दीपक जलाओ महाराज। आज दिन सोने के महाराज, आज दिन सोने को महाराज। अंगना में हरी हरी दूबा घिनो चने सचो हो महाराज, घिनो चने उड़ी चो हो महाराज। अंगना में हरी हरी दूबा, अंगना में हरी हरी दूबा घिनो चने बेटा रो महाराज। सोला गहूँ के गोबर मंगाए, सोला गहूँ के गोबर मंगा, सुध के दर अगने पाओ महाराज। के धर अगनोल पाओ महाराज। आज दिन सोने की महाराज, आज दिन सोने को महाराज। आज दिन सोने के महाराज, आज दिन सोने को महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। हरिलाल की जय।